हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का यह वीडियो है क्लास 10 के लिए और चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये लिखा गया है जी एल फियंस के द्वारा। और जी एल फियंस एक मेक्सिकन राइटर हैं, पोएट हैं और एक पत्रकार भी हैं। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें एक मानव के स्ट्रॉन्ग फेथ को गॉड के प्रति बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है आपके एक छोटे से घर जो ऊंचाई पर है और उसके आसपास एक नदी बहती है और कॉर्न फील्ड है और भी जो नज़ारे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है ना। इसके परिवार में इसकी पत्नी है और कुछ बच्चे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वे खेतों में काम करते हैं और जो छोटे हैं वे घर पे खेलते हैं। लेंचो जो फसल लगाया है उसे पूरा आशा है, वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। पूरा आशा है कि इस साल उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और वो भगवान से बारिश मांगता है कि भगवान अच्छी बारिश दीजिए ताकि मेरा फसल क्या हो जाए, अच्छा से हो जाए। लेकिन बारिश जो होती है वो ओलों के साथ होती है, मतलब ओलों के साथ होती है और जो भी इसके फसल है वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं। ये सोचता है कि नहीं ये बारिश जो हो रही है, लेकिन जब बाहर देखता है तो ओले सोती है और सारा इसका फसल बर्बाद हो जाता है। ये बहुत उदास होता है, सोचता है कि मैंने तो भगवान से बारिश मांगा था। कौन सा बारिश कौन सा बारिश जो एकदम नॉर्मल बारिश हो, अच्छी बारिश हो और मेरी फसल अच्छी हो जाए। लेकिन बारिश कैसा आया, ओले के साथ आया। और वो सोचता है कि जितना नुकसान भगवान के इस मांगे हुए बारिश से हुआ है, इस ओले से हुआ है, उतना नुकसान तो कोई जानवर भी नहीं पहुंचाता है, झुंड में आने वाले कीड़े भी नहीं पहुंचाते हैं। भगवान ने क्या किए। अब यहाँ से उसका मतलब भगवान से कंप्लेन करने का सिलसिला शुरू होता है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा है कि वो लिख पढ़ लेता है। तो वो लेटर लिखता है और जाता है शहर के पोस्ट ऑफिस में। और वहाँ जब जाता है तो लेटर देता है किस एड्रेस पे, लेटर टू गॉड, इन गॉड के एड्रेस पे। आप पहले से जानते हैं कि दुनिया में से कोई साधन ही नहीं है जो गॉड के पास भेजा जा सके या उस गॉड का पता। तो जो पोस्टमास्टर होता है वो थोड़ा सा फ्रेंडली है। शुरू में उसे मजाक टाइप का लगता है, हंसी आती है कि कोई व्यक्ति क्या इंसेन है, क्या लेकर आ गया। लेकिन जब लेटर में वो पढ़ता है तो वो बाद में सीरियस हो जाता है। सोचता है क्यों ना हम कुछ पैसे इकट्ठा करके जो पोस्टमैन हैं, वो पोस्टमैन के अंडर जितने सारे काम करने वाले हैं उनसे कुछ पैसा लेकर के उन्हें इसका इनडायरेक्टली हेल्प किया जाए। तो पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है। ठीक है ना। और पैसा इकट्ठा करने के बाद ये डिमांड किया रहता है उस लेटर में 100 पैसोज का। 100 पैसोज उसका जो पैसा मांगने का जो तरीका है, जो पैसा अपने जो रुपया होता है वो तो पैसोज का डिमांड करता है। तो 100 पैसेज का डिमांड करता है, लेकिन बहुत इकट्ठा करने के बावजूद भी कितना आता है, 70 पैसे हो जाता है। तो 70 पैसेज इसके पास आता है, देखता है तो फिर उदास हो जाता है। बोलता है मैंने तो 100 मांगा था, भगवान ने 70 क्यों दिया। तो इस तरह से ये फिर दोबारा लेटर लिखता है। और उसमें लेटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इसमें वो लिखता है कि भगवान अब की बार जो पैसा भेजिएगा डायरेक्ट भेजिएगा, मतलब ये पोस्ट के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके जो कर्मचारी हैं बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, आराम से मेरे पैसे क्या कर जाते हैं, ऐड जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी किस तरह से मोड़ ले रहा है कि एक तरफ तो ये पोस्टमैन के अंडर में जो लोग हैं वो लोग किस तरह से क्या किए, सहायता करने का काम किए। लेकिन क्या किया, इसको डिसबिलीव हो जाता है कि नहीं ऐसा मतलब ये लोग चुरा लिए हैं। तो यहाँ पे कहानी में अपोजिट मोड़ आता है। इस तरह से एक कहानी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यानी एक शुरू होती है एक लेटर से जो गॉड के द्वारा है, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर है उसका अंडर के लोग इसे सहायता करते हैं और इस तरह से इसे 70 पैसे मिलता है, 30 के लिए लिखता है और बाद में पछता के रहता है। तो ये स्टोरी था, बहुत ही शॉर्ट में आपको व्याख्या किया गया है। बट डोंट वरी, English summary will be also presented soon on this channel, don't worry, and also answer question will be provided. But I think that I want to develop a concept about each and every story, each and every chapter of the book. So don't worry, be continue and see all the videos.
which are on the channel. I hope you are watching. और अच्छे से पढ़िए। किताब की उपलब्धता न होने के कारण ही किसी तरह से वीडियो बनाया गया है, लेकिन बहुत जल्दी किताब की उपलब्धता के बाद वीडियो को फुल डिटेल में बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।